आज़ादी से पहले भी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुए उस वक्त ही मेरे गांव में क्या था कि फौजी या आर्मी पर्सन बहुत ज़्यादा थे। कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ यहाँ रह गए। प्रथम विश्व युद्ध में भी मेरे गांव से शहीद हुए हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में भी शहीद हुए हैं। इसके बाद करगिल युद्ध तक शहीद होते रहे हैं। गांव में कम से कम 10 शहीद मेरे गांव से हो गए। ये जो कच्चे गड्ढे खोदना है, मिट्टी इधर उधर डलवानी है, इससे अच्छा ये है जैसे तालाब खुदवाया है, तालाब खुदवाने के बाद में उसको पक्का बना दिया जाए। नहीं तो वही तालाब उसको बार बार खोदेंगे, हर साल खोदेंगे, उससे कोई प्रोग्रेस तो हुई नहीं। ये हाल टिल्लों की है, टिल्लों खोदते हैं, फिर आंधियाँ आती हैं और फिर वो टिल्ले हो जाए, फिर होते हैं। इस तरह से इनका अगर ग्रेवल रोड वगैरह है वो सरकार मटेरियल दे और नरेगा से वो सही कर लिया जाए। और इन गाँवों में कई सरकारी कार्यालय हैं और उनमें उनकी जगह उनको अस्थायी नौकरी दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की खास सीरीज गांव की सरकार, जिसके अंदर गांव के जनप्रतिनिधि, सरपंच, मुखिया, इन सबसे हम सवाल करते हैं कि आपके पंचायत के अंदर आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं। पंचायत के अंदर सबसे बड़ी समस्याएं होती है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उन सबसे जुड़े हुए सवाल करेंगे। क्योंकि आने वाला समय ये है कि शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इंसान के अंदर सबसे बड़ी होती है स्वास्थ्य को लेकर, जो भी बीमारियां होते हैं, अगर प्राथमिक उपचार नहीं मिलता है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पंचायत के अंदर स्वास्थ्य को लेकर क्या रुझान है, उन सब के बारे में आज हमारे साथ मंडावा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जाबासर से सरपंच इरशाद अली खाजी। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पे स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत। सरपंच जी, सबसे पहले मेरा यह सवाल यही है कि आप एक अध्यापक रहे हो जी, तो आपकी पंचायत में शिक्षा को लेकर कैसा रुझान है? मेरी पंचायत में शिक्षा के स्तर पर मेरा गांव बहुत ही ठीक है। यहाँ पर 3 सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 2 निजी विद्यालय हैं। उनमें गांव के बच्चे भी आते हैं, आसपास के गाँव के बच्चे भी आते हैं। मेरी पंचायत के अलावा बहुत से बच्चे आते हैं। और गाँव के जो सीनियर स्कूल है उसका स्टाफ भी बहुत ही बढ़िया है। पिछले दिनों तक अब ज़रूर 2-3 लेक्चरर और टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है जी। मैं समझता हूँ कि उनकी जगह दूसरों ने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कर लेंगे। बाकी पहले स्टाफ पूर्ण था। और निजी विद्यालय हैं, उनका हाल भी ठीक है। अब ज़्यादा लोगों का रुझान क्या है कि इंग्लिश मीडियम की तरफ हो रहा है। मैं भी ये समझता हूँ कि मेरे विद्यालय या मेरे गाँव में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए, जिससे लोगों का रुझान शिक्षा की तरफ लौट आए। क्योंकि अब लोग मेरे गांव के बच्चे हैं और मेरे गांव में अधिकतर, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि सैनिक ग्राम है। यहाँ पर प्रत्येक घर से ये मानिए या तो आर्मी में नौकरी कर रहा है या पेंशनर ज़रूर मिल जाएगा। हाँ, इस गाँव यही जुड़ा हुआ मैं सवाल आपसे करने वाला था, क्योंकि झुंझुनू जिला आता है, वहाँ हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सैनिक झुंझुनू से आते हैं जी। तो आपके पंचायतों में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा सैनिक मिलते हैं जी। और 70% आबादी मोहम्मदन है और मोहम्मदन जो कम्युनिटी है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा सैनिक है जी। तो ये रुझान कैसे है? ये रुझान आज़ादी से पहले भी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुए उस वक्त ही मेरे गांव में क्या था कि फौजी या आर्मी पर्सन बहुत ज़्यादा थे। कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ यहाँ रह गए। और प्रथम विश्व युद्ध में भी मेरे गांव से शहीद हुए हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में भी शहीद हुए हैं। इसके बाद करगिल युद्ध तक शहीद होते रहे हैं। गांव में कम से कम 10 शहीद मेरे गांव से हो गए हैं। जी, आप उर्दू के अध्यापक रहे हो, लेकिन गांव के अंदर शिक्षा को लेकर जैसे आपने बताया कि 3 माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, लेकिन स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर आपके गांव में कैसा क्या है? स्वास्थ्य के मामले में मेरा गांव पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे गांव के नौजवान हैं वो तो सेना में नौकरी करते हैं, उनकी मैडम या महिलाएं यहाँ रहती हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए क्या है कि या तो मलसीसर जाएं, मलसीसर CHC में नहीं होता फिर झुंझुनू जाएं। उनके लिए उन्हें गाड़ी करनी पड़ती है, काफ़ी खर्चा महंगा पड़ता है और तुरंत इलाज होता नहीं है। कई बार ऐसी पोजीशन आ जाती है कि मरीज़ को मलसीसर 9 या 10 किलोमीटर तक ले जाना मुश्किल हो जाता है। उससे पहले ही वो मरीज़ अपनी जान दे देता है। अगर मेरे गांव में PSC या CHC, पहले तो PSC खुल जाए तो प्राथमिक सुविधाएं उस मरीज़ को मिल जाएंगी और वो खुदा न खास्ता अगर उसकी ज़िंदगी लिखी होगी तो बच जाएगी। तो इसके लिए आप एक सरपंच होने के नाते
बड़े अधिकारियों से, जो आपके नेता हैं, विधायक जी हैं, सांसद महोदय, उनसे कभी वार्ता नहीं की? बिल्कुल, हमारी सांसद है, हमारी एमएलए हैं, एमएलए महोदय रीटा चौधरी से मैं मिला हूँ। उन्होंने पिछले दिनों में एक हमने प्रोग्राम करवाया था, उन्होंने हमें हमारे पानी की ज़मीन में खारा पानी है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया था, ग्रामीण पेयजल योजना का, जो प्रत्येक घर घर टूटी दी गई है, उसमें मीठा पानी आ रहा है। ये देन विधायक महोदय की है। इसमें 115 करोड़ के 1.15 करोड़ के लगभग ये 115 लाख रुपए खर्च हुए थे उस योजना में, और अब प्रत्येक घर में पानी मिल रहा है। उसके लिए हमने प्रोग्राम रखा था विधायक का आभार व्यक्त करने के लिए। विधायक ने हाँ भरी थी कि मैं आपके गांव में पीएचसी ज़रूर खुलवाऊंगी, लेकिन अब की बार पीएचसी अल्सीसर ब्लॉक को एक ही दिया गया जो सोनासर में खोल दी गई। अब विधायक ने कहा है कि अगले बजट में आपको ज़रूर पीएचसी मिलेगी। अब करने वाला माली का देखो क्या होता है। जी, अभी एक किसानों की कमर तोड़ दी गई है जो एक लंपी महामारी ने। जी, यहाँ पे ग्रामीण अंचल से ज़्यादातर लोग पशु रखते हैं, तो उसको लेकर आपके गांव में क्या सुविधाएं की गई आपके द्वारा? हमारे गांव में एक ये पशुधन सहायक की पोस्ट है जी, वो था, लेकिन उसका क्या है कि ट्रांसफ़र हो गया। ये बीमारी तो इसके मध्य में हुआ था ट्रांसफ़र। जी, तो उसकी जगह सरकार ने क्या किया कि मुखागवास में, जो ग्राम पंचायत बुद्धगवास का एक गांव है मुखागवास, जी, उसमें ये पशुधन सहायक था परवेज़ अहमद, उसको जाबासर लगा दिया। वो 3 दिन जाबासर देखेगा और 3 दिन मुखागवास देखेगा। तो वो लड़का बहुत मेहनत करता है, जो भी कोई उसके पास कॉल आता है वहाँ जाता है, पशु को देखता है, इंजेक्शन भी देता है, अच्छी मेहनत। आपकी देख रेख में आपके द्वारा क्या क्या मतलब इनको सुविधाएं दी गई, दवाइयाँ वगैरह कोई प्रोवाइड करवाई गई? बिल्कुल, जो पशुधन है, जो भी पशु भाई जान से चला जाता है, उसके लिए अंतिम संस्कार के लिए उसको ज़मीन में गड़वाया गया है मेरे द्वारा, जैसे भी बुला करके। इनके अलावा जो दवाइयाँ दी गई थी, या कंपाउंडर हैं, डॉक्टर हैं, ये अनिल कुमार नेहरा, इनसे लोगों को बताया है, मोबाइल नंबर दिया, वो उनसे दवाई लाए हैं जी, और पशुओं को दी गई है। सरपंच जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं कि एक सरकार ने, केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है बहुत पहले से, नरेगा के नाम से, जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय से। जी, इससे आप धरातल पे कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सरकार ने योजना चलाई थी, वो धरातल पे कैसी है? ये योजना तो अच्छी है, गरीब को सहारा मिलता है, गरीब की आमदनी में वृद्धि होती है, लेकिन इस योजना को थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया तो मेरी राय है कि ये जो कच्चे गड्ढे खोदना है, मिट्टी इधर उधर डलवानी है, इससे अच्छा ये है जैसे तालाब खुदवाया है, तालाब खुदवाने के बाद में उसको पक्का बना दिया जाए। नहीं तो वही तालाब उसको बार बार खोदेंगे, हर साल खोदेंगे, उससे कोई प्रोग्रेस तो हुई नहीं है। और यही हाल टिल्लों की है, टिल्लों खोदते हैं, फिर आंधियाँ आती हैं और फिर वो टिल्ले होते फिर होते हैं। इस तरह से इनका अगर ग्रेवल रोड वगैरह है वो सरकार मटेरियल दे और नरेगा से वो सही कर लिया जाए। और इनके अलावा गाँव में कई सरकारी कार्यालय हैं और उनमें उनकी जगह उनको अस्थायी नौकरी दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यही कहूँ। जी सरपंच जी, ये सुझाव तो आपने बहुत अच्छा दिया है, एक अध्यापक होने के नाते भी आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। एक चीज़ जो जानना चाहता हूँ कि आपकी जो पंचायत है इसमें कम से कम 5000 की आबादी है, लेकिन जो शिक्षा स्वास्थ्य ये बहुत जिम्मेदारी की चीज़ होती है कि अगर सरपंच ये चीज़ें डेवलप करवाता है तो आने वाले समय में युवा बहुत आगे जाएंगे। तो युवाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं करना चाहता हूँ जी, कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपके क्या प्रयास है? मेरा ये प्रयास है कि गांव में खेल मैदान है, उसमें टाइम टाइम पर जब युवा टूर्नामेंट कराते हैं मैं उनको सहयोग करता हूँ। इसके अलावा ये ओपन जिम है, ये विधायक महोदय ने हाँ की है, तो ओपन जिम मैं यहाँ पर भेज दूँगी। और ट्रैक बनाने के लिए भी हम ट्रैक बनाएंगे, उसके लिए कुछ पैसे तो हमारे पास हैं, कुछ और गांव से इकट्ठा करके हम ट्रैक बनवाएंगे। जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि गांव की गलियाँ हैं वो साफ़ सफाई की दृष्टि से बहुत ख़राब रहती है, जी, तो उसे साफ़ सफाई की दृष्टि कराने के लिए आपके क्या प्रयास है? क्योंकि बहुत मतलब आपका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, शायद आज या कल के दिन में हो जाएगा। हाँ, आज ही के दिन में शपथ चुना गया था। तो इससे साफ़ सफाई करवाने के लिए क्या प्रयास हैं? क्योंकि अभी भी गलियां हैं वो नाले वगैरह हैं, उनसे बाहर पानी आता रहता है, गंदा होता है, उसके पीछे क्या कारण है? ये गवर्नमेंट का ये स्वच्छता के प्रति क्या है कि पिछले दिनों में मेरे पंचायत में ग्राम जुआरपुरा को लिया गया था। जुआरपुरा में मैंने
दो तो बड़े 1-1.5 लाख का, एक 2 लाख के लगभग सोखते खड्डे बनवाए थे। उनमें एक पक्का नाला जो ये पाइप आते हैं पीसी पाइप 1 फुट वाले, वो डाल करके 1.97 हज़ार यानी 1,97,000 का एक वो नाला निकलवाया था मैंने। उससे वहाँ की व्यवस्था मतलब अच्छी हो गई है। इनके अलावा एक दूसरा खड्डा था, उसमें मैंने एक नाली बनाई थी, नाली से उस खड्डे में पानी डाला है तो वो स्वच्छता ठीक हो गई है उससे। इसके अलावा ये योजना और थी कि जगह जगह ये कचरा पत्र रखे जाएंगे डबल में, और उनको जो शहरों में रखे होते हैं। शहरों में रखे होते हैं। तो ये सरकार की योजना है या फिर आप अपने स्तर पे करो? सरकार की योजना थी, लेकिन वो बीच में ही रह गई। वो क्या कारण रहा? अब इसका कारण तो पहले कहा था कि ये करेंगे, लेकिन फिर बीच में कोरोना काल भी था। अब यहाँ पर क्या था कि हमारे पास ग्राम सेवक भी 4 ग्राम पंचायत उसके पास, हमारी तो उनकी मेन ग्राम पंचायत तो उसकी बुधगवास है, और हमारी और 3 पंचायत उसको दे रखी। वो कभी 1 महीने में 2 या 3 या 4 बार आ जाता होगा, इतनी बार ही आता है, और इस तक हम पूछ ही नहीं पाते हैं कि वो काम करें या नहीं करें। और सरकार भी हमारी पूरी पंचायत समिति में ऐसा काम नहीं है। सरपंच जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपको विधायक महोदय की तरफ से, सांसद जी की तरफ से और जिला प्रमुख जी हैं उन सब की तरफ से कितना सहयोग रखता है? प्रधान जी की तरफ से मतलब पंचायत में इन्होंने कितना बजट दिया आपको? जिला परिषद की तरफ से तो अभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन ग्राम पंचायत की तरफ से खर्च किए हैं। इसके अलावा हमने प्रधान जी के कोटे से भी खर्च किए हैं, और विधायक महोदय के MLA से भी हमने 12 लाख रुपए की सड़क बना करके दी है। और प्रधान जी के कोटे से इस 2 साल में 5 लाख की एक रोड बनाई है, और इसके अलावा 4.5 लाख के 2 जगह छोटी छोटी रोडें बनाई हैं। इनके अलावा प्रधान जी के कोटे से तकरीबन 2 लाख का एक कब्रिस्तान का डंडा गिर गया था, वो भी बना है जी। और पंचायत से भी अब 2-3 काम तो मैंने शुरू कर रखे हैं। ये एक नाला जाता है, उसके चेंबर उनको बनवा रहा हूँ। इसके अलावा अब आप आए मेरे घर के सामने है, वो नाली के लिए मैंने ईंट डलवा रखी है, वो काम मस्टोल वगैरह अब चालू करवाने वाला हूँ। इसके अलावा तीसरी एक सड़क है। अब पहले तो 1-1.5 साल में तो कोरोना रहा तो काम हो नहीं सके, और अब उसके बाद में हमने कई काम करवाए और भी कराए। मैंने मेरी पंचायत में 12 लाख तो MLA से, और 12 के लगभग ही प्रधान जी के कोटे से, और प्रधान जी ने एक रोड और भी स्वीकृत की है 4.65 लाख की, तो उसको भी मैं अब जल्दी से उसका मुस्टोल आज या कल ले आऊँगा और उसको चालू करवाऊँगा। जी सरपंच जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के लोगों को और ख़ास करके युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या एक संदेश देना चाहोगे? युवाओं को माध्यम से यही संदेश देंगे कि भाई युवा अपनी मेहनत करें, मेहनत का फल सरकार उसको ज़रूर मिलेगा। अगर जो भी युवा मेहनत करता है उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। हो सकता है एक बार नहीं मिले, दूसरी बार नहीं मिले, तीसरी बार तो उसको मिलता ही है। मैं तो ये मानता हूँ, मेहनत करने वाला कभी निराश नहीं होता। जी, गांव में एक लोग ऐसे होते हैं कि एक टांग खींचने वाली कहावत आपने सुनी होगी जी, वो यहाँ पे कितनी देखने को मिलती है? टांग खींचने वाले तो हैं, लेकिन मेरे गांव में टांग खींचने वाले कम हैं। मैं ये मानता हूँ जी, टांग खींचने वाले तो हैं, ये नहीं कहता मैं नहीं है बिल्कुल टांग खींचने वाले, लेकिन मेरे गांव में ये मैं मान रहा हूँ कि कम है। जी, तो ये थे हमारे साथ जाबासर पंचायत से सरपंच जी इरशाद अली खान जी। इन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ बताई, और इनके गांव की सबसे बड़ी खासियत ये बता दूं कि इनके गांव में 70% आबादी मोहम्मदन है, और उस समुदाय से सबसे ज़्यादा सैनिक देश के लिए दिए हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए RJTV24 पे। RJTV24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।